एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि नहीं, आज मैं आपको मर्दों की जो सॉब स्टोरीज है वो बेचने बिल्कुल नहीं आई। एटलीस्ट वो वाले स्टोरीज तो बिल्कुल नहीं जिसमें लोग ये बोलते हैं कि मर्द कितना मेहनत करते हैं बट उसके लिए कभी उनको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिला। क्योंकि ऐसे दुखी और सॉब स्टोरीज बेच के प्रॉफिट कमाना मेरे लिए अनएथिकल है एंड बहुत गलत भी है। तो ये सारी चीजें चलो हम बॉलीवुड पे छोड़ देते हैं। इस मेंस डे चलो डिस्कस करते हैं जो कि स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स मर्दों के लिए सेट है, जो कि मुझे एक्चुअली कहना चाहिए कि ये सबके लिए एक बाउंड्री है, एक दीवार है, आप ये भी बोल सकते हो, जो कि बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी तोड़ दिया है। बट फिर भी द मेजॉरिटी जो कि ज़्यादातर लोग हैं वो अभी भी इस दीवार से, ये बाउंड्री से नहीं निकल पाए हैं एंड उन्होंने ये चीज़ एज अ फैक्ट एक्सेप्ट कर लिया कि यही फैक्ट है, यही लाइफ है। एंड अभी उनकी ज़िंदगी कुछ ऐसी हो गई है कि वो लोग अब उस बाउंड्री के अंदर ही अपना पूरा लाइफ काट देते हैं, वो भी उसके खिलाफ बिना कोई भी कंप्लेन करते हुए, कोई शिकायत नहीं। सोचो। तो बिना किसी देर के चलो इस एपिसोड को शुरू करते हैं। ओ बाय द वे, एक और डिस्क्लेमर, ये एपिसोड को शुरू करने से पहले छोटी छोटी पॉइंट्स है जो कि आपको दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि ये एपिसोड जो है वो इंटरेस्टिंग तो होने ही वाला है बट इसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन। एटलीस्ट मैंने ये एपिसोड को बनाने के लिए एंड इसको इंटरेस्टिंग रखने के लिए बहुत बहुत कोशिश तो किया ही है। बाकी आप मुझे कमेंट्स में बताओ आपको कितना इंटरेस्टिंग लगा। सो जैसे कि मैं बता रही थी, पहली चीज़, ये एपिसोड के जो भी चीज़ें मैं बोलने जा रही हूँ ये सारी मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे एक्सपीरियंस से। जो भी चीज़ें मैं बोलने जा रही हूँ ऐसा नहीं है कि उसमें से सारी चीज़ें फैक्ट्स हैं, कुछ चीज़ें ऐसे भी है जो मैं बता रही हूँ मेरे रिसर्च के ऊपर बेस्ड, जो कि मैंने इंटरनेट पे किया है। एंड इसको छोड़ के अगर आप मुझे रेगुलरली सुनते हो, मेरा पॉडकास्ट फॉलो करते हो, तो आप तो ऑलरेडी स्मार्ट ही हो। तो सेकेंड चीज़, ये पूरा आपके ऊपर है कि आप मेरी बातों को एंड मेरे ओपिनियन को कितना ट्रस्ट करते हो एंड उसमें से कितना इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हो एंड कितना उस पर ट्रस्ट करना चाहते हो। क्योंकि देखो, हमारे जो थिंकिंग है वो सबके अलग अलग होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मेरे थिंकिंग के साथ आप 100% अग्री करोगे। तो ये भी है कि ये टोटली आपके ऊपर है कि आप कितना मेरी बातों पे अग्री करते हो एंड कितना नहीं करते। क्योंकि मैं इस एपिसोड से आपका ब्रेन वॉश करने नहीं आई। ये सारी चीज़ें हम अपने नेबर कंट्री पर छोड़ देते जिस पे वो एक्सपर्ट है बाय द वे। सो आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे बाउंड्रीज के बारे में जो कि सोसाइटी ने मर्दों के लिए सेट किया हुआ है, या फिर मुझे ये बोलना चाहिए कि वो स्पेसिफिक बाउंड्री जो सोसाइटी ने मर्दों के लिए सेट किया हुआ है। एंड आप गेस करो कि वो बाउंड्री क्या है। एनीवे, अगर आपके पास टाइम नहीं है गेस करने का, सो जस्ट लेट मी टेल यू दैट हम आज बात करने वाले हैं वो स्पेसिफिक बाउंड्री के बारे में जिन चीज़ों को हमारी सोसाइटी बोलती है मर्दानी एंड जनानी। अगर आपको नहीं पता तो मैं डिफ़ाइन कर देती हूँ कि लाइक मर्दानी चीज़ें वो होती है जो अगर कोई एक मर्द करता है तो उसके लिए वो एक्सेप्टेबल है, सोसाइटी के लिए वो नॉर्मल है कि ये तो मर्द है, इसको वो करना ही चाहिए। बट एट द सेम टाइम अगर वो चीज़ कोई औरत करती है तो वो क्या हो जाती है, टॉम बॉय। और हमारी सोसाइटी ने कुछ ऐसी भी सेट ऑफ चीज़ें स्पेसिफिकली मेंशन किया है जो कि सिर्फ औरतें कर सकती है, जो कि अगर मर्द करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, गे। फॉर एग्जाम्पल खाना बनाना, घर संभालना। एनीवे, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और बाय द वे, कुछ लोगों के लिए मैं ये सिर्फ क्लियर करना चाहती हूँ, जो लोग खुद को एडुकेटेड, पढ़ा लिखा बोलते तो है बट उनको ये भी नहीं पता कि ट्रांसजेंडर और गे, ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या, ये दोनों सेम नहीं है, उनको ये नहीं पता। तो सिर्फ उनके लिए मैं क्लियर कर दूँ कि ये दो इंसान टोटली अलग हो सकते हैं। आई मीन, एक ट्रांसजेंडर जो होते हैं, जिनको हम हिंदी में किन्नर भी बोलते हैं, उनका वो जो जेंडर है वो उनका लिंग है, लाइक होता है मेल फीमेल वैसा। एंड जो गे पीपल होते हैं उनका सेक्सुअलिटी जो होता है वो डिफरेंट होता है, वो एक मैन होके दूसरे मैन के तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो
इनके जो जेंडर होते हैं वो मेल हो ही सकते हैं, इट्स वेरी नॉर्मल। तो सेक्सुअलिटी एंड जेंडर टोटली डिफरेंट हो सकते हैं कि आपको अगर सेक्सुअल फीलिंग ऑपोजिट जेंडर को देख के आता है तो वो डिफरेंट है, एंड अगर आपको सेम जेंडर या फिर दोनों में आता है वो भी डिफरेंट है, बट वो आपका जेंडर नहीं है, वो आपका सेक्सुअलिटी होता है। एनीवे मूविंग ऑन, तो फर्स्ट एक कॉमन चीज़ है जो बहुत लोग समझे एंड बहुत लोग नहीं समझे। ओह बाय द वे सॉरी, ये बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि वो जो सेक्सुअलिटी एंड जेंडर, एक गी एंड ट्रांसजेंडर दो डिफरेंट होते हैं, वो एक फैक्ट है, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, वो यूनिवर्सल फैक्ट है। ओके, एनीवे सो एज आई वाज सेइंग, तो ये जो फर्स्ट थिंग है जो बहुत लोग समझ चुके हैं एंड बहुत लोग अभी तक नहीं समझे, ये चीज़ है इमोशन। बहुत लोग अभी तक समझ चुके हैं कि अगर आप इमोशंस दिखाते हो, अगर आप एक मर्द हो और आप रोते हो, आप इमोशंस फील करते हो, वो आप दिखाते हो, सोसाइटी को प्रूव करते हो, आपके आंखों से आंसू आता है, तो वो बिल्कुल ही नॉर्मल है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि तुम मर्द हो तो तुम रो क्यों रहे हो, ये तो लड़कियों वाला काम है। इट्स नॉट लाइक दैट। ओह आई एम सॉरी, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? ओ आई एम सो सॉरी, मुझे तो ये बोलना चाहिए था कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता। आई एम सो सॉरी, मुझे ये बोलना चाहिए था कि वो तो लाइक पत्थर की जैसे होते हैं, एकदम स्ट्रॉन्ग रिजिड। एंड मुझे तो ये भी बोलना चाहिए कि मतलब मर्दजात इतने पत्थर दिल होते हैं कि वो कभी किसी से प्यार ही नहीं करते। मुझे तो ये बोलना चाहिए था कि मर्द को 100 गाली दे दो फिर भी उसे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। अगर आप लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, बहुत परेशान हो, तो कहीं भी कोई भी पास में जो भी मर्द मिलता है उसको ना पकड़ के पीट दो। एंड ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको मार रहे हो तो उसके लिए कोई रीज़न होना चाहिए, क्योंकि एक बार आपने उसको मार दिया अच्छे से, मतलब पीट दिया, मर्डर मत कर देना, बट अच्छे से पीट दिया, मन की सारी भड़ास निकाल ली, उसके बाद ना कोई भी रीज़न दे दो, चाहे वो कितना ही ले, मुझे जैसे कि ये मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, इसने मेरे ऊपर हाथ उठाया, इसने मेरा कॉलर पकड़ लिया, ऐसा कुछ। एंड नहीं, मैं वो लखनऊ दीदी का स्टोरी नहीं बोल रही, आई नो बहुत पुराना टॉपिक है, बट शायद आपको याद होगा राइट, वो जो पतली सी लड़की थी, चश्मा पहनती थी एंड ऑल। नहीं, मैं उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रही। एनीवे, तो मैंने ये इसीलिए बोला क्योंकि आपके मतलब दिमाग में जो फ्रस्ट्रेशन है, दिल में जो भड़ास है, उसको भी तो निकालना चाहिए ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हेल्थ के लिए। आप फ्री माइंडेड रहोगे तभी तो आप काम कर पाओगे। एंड उसमें क्या है कि अगर आपने किसी मर्द को जाके पीट दिया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका कोई इज्जत ही नहीं है, उनका तो फीलिंग भी नहीं है, वो तो बिल्कुल पत्थर दिल होते हैं ना। एंड ये तो बहुत नेचुरल है, कोई बात नहीं। एनीवे, सो आगे बढ़ने से पहले मैं सिर्फ ये क्लियर करना चाहती हूँ कि हाँ, मैं एक मर्द और एक औरत को कंपेयर कर रही हूँ इन टर्म्स ऑफ द स्पेशल डे जो कि उनके लिए होता है, नारी दिवस, वुमेन्स डे एंड मेंस डे, इनको मैं कंपेयर कर रही हूँ। आई मीन, क्या आपको याद है वो वुमेन्स डे स्पेशल एडवर्टाइजमेंट्स जो टीवी पे होते हैं या फिर रेडियोस पे? ओ माय गॉड, कितने सारे एडवर्टाइजमेंट्स हमने देखे ना, ओपन माइंडेड, फिर फेमिनिस्ट एडवर्टाइजमेंट्स, जैसे कि वो एक औरत है तो वो अपने बच्चे के लिए एक बाप की जिम्मेदारी और एक माँ का प्यार दोनों दे सकती है, एंड वो ये कर सकती है। क्यों? क्योंकि वो एक नारी है, एक औरत है। एंड ये सब देख के ना मैं यही सोचती हूँ कि ऐसा एडवर्टाइजमेंट्स मेंस डे के लिए भी क्यों नहीं होते? आई मीन, मेंस डे के लिए भी कुछ होना चाहिए ना, जैसे कि लाइक इट्स ओके अगर एक मैन का एक दिन खराब जा रहा है, ही इज़ फीलिंग सैड और समथिंग लाइक दैट, या फिर कोई ऐसा कमर्शियल जिसमें ये दिखाते हैं कि इट्स ओके अगर एक आदमी या फिर एक मैन पूरी दुनिया के सामने रोता है, वो अपना फीलिंग शेयर करता है, इट्स कम्प्लीटली फाइन, बट वो कर नहीं पाता सोसाइटी के प्रेशर की वजह से। आई मीन, ऐसे एड्स होने चाहिए राइट, बट अभी भी 2022 में ये बहुत ही नॉर्मल है एक आदमी का मतलब इमोशन को सप्रेस करने का, सिर्फ ये वर्ड से कि मत रो, रोती तो लड़कियां है, तुम तो मर्द हो। ओ आई एम सॉरी, फिर से मैं गलत बोल रही हूँ। एक्चुअली हमको ये नॉर्मलाइज करना चाहिए कि मर्द तो कभी रोते ही नहीं, मर्द के आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने चाहिए, एंड तब जाके होगा ना एकदम प्रिटी नॉर्मल मेंस डे। लाइक यही तो है। अगर आपको किसी मर्द को कुछ गिफ्ट करना हो तो ये कम्प्लीटली फाइन है कि आप उसको कोई
जीन्स, वॉलेट, बेल्ट, ये सब गिफ्ट कर दो, राइट? बट एक आदमी को अगर आप फ्लावर्स गिफ्ट करते हो तो वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं है, राइट? मुझे लगता है मैं सही हूँ, क्योंकि यही तो है सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स कि फूल सिर्फ औरतों के लिए है। बचपन से लेके जब एक बच्चा एक लड़का बनता है एंड वो एक मर्द बनता है, वो स्टेज में एकदम मतलब बचपन से ही उनको यही सिखाया जाता है कि सख्त बनो, नरम मत बनो। एंड ये सब कौन सिखाता है? हमारी प्यारी सोसाइटी, हमारा समाज। एंड ऐसी सोच किसी से भी आ सकती है। हो सकता है कि वो कोई फैमिली मेम्बर हो, या फिर कोई स्कूल टीचर, या फिर उसका दोस्त, या फिर उसके रिलेटिव, कोई भी, या फिर उसके ओन पेरेंट्स। मतलब एकदम बचपन से ही उसको ऐसे ही तैयार करो कि वो कभी रो ही ना पाए। उनके अंदर वो मैकेनिज्म ही नहीं है, उनको ऐसा फील करवाओ। एंड आपको पता है कि ये सब इमोशंस के साथ फाइट करते करते एक मैन को सबसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन उसके लाइफ में क्या आ सकती है कि उसको सपोर्ट ही नहीं मिलता। अगर वो अपने माँ के पास जाता है, या फिर अपने दोस्त के पास, या फिर अपने गर्लफ्रेंड के पास, एंड वो सिर्फ उनके साथ अपना इमोशन शेयर करना चाहता है, वो सिर्फ रोना चाहता है, रोने के लिए कंधा चाहिए होता है, तो वो जनानी जैसे हरकतें कर रहा है। उसको तो चूड़ियाँ और साड़ी पहन के बैठ जाना चाहिए घर पे। एंड फिर वो तो मतलब मर्द रहा ही नहीं ना, वो तो गे बन गया, या फिर ट्रांसजेंडर बन गया सम पीपल के लिए, किन्नर बन गया ना, क्योंकि वो रो रहा है। एंड मर्द होने का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप अपने फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। I mean, अगर आपकी गर्लफ्रेंड सैड है, वो आपके पास आ ही सकती है, आपके कंधे पे सर रख के रो सकती है, आपके साथ सारे फीलिंग शेयर कर सकती है, एंड इट्स कम्प्लीटली फाइन, ये एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल नॉर्मल है। बट आप ये चीज़ नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास ऐसा कोई है ही नहीं। इंसान बोलो, कंधा बोलो, कोई नहीं है। जस्ट इमेजिन देयर सिचुएशन। आपके मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए कोई नहीं है, एंड ऐसा तो कोई है ही नहीं जिसके सामने आप अपने फीलिंग्स को शेयर कर सको। एंड आई मीन सच में वो फीलिंग्स जो आपको इमोशनल बनाते। एंड अगेन इमोशंस को छोड़ के अगर मैं बात करूँ तो मेन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है दूसरे टॉपिक्स के ऊपर बात करना, दूसरी चीज़ों के ऊपर बात करना। इमोशनल स्टफ को छोड़ के दे कैन टॉक अबाउट लिटरली एनीथिंग, कुछ भी वो बोल सकते, एंड वो एक्सेप्टेबल है सोसाइटी के लिए। सो आप इमेजिन करो, अगर आप एक मर्द हो एंड ऐसा सिचुएशन है कि आप और कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आपको सच में बहुत रोने का मन है, और आप एक सपोर्टिंग शोल्डर ढूंढ रहे हो कि जिसके साथ मैं ये सारी चीज़ें शेयर कर सकूँ, मैं उधर तो रो सकूँ, पर आपके आसपास ऐसा कोई नहीं है। आप अपने फीलिंग्स के बारे में लोगों को बताना चाहते हो, अपना फीलिंग शेयर करना चाहते हो, बट एट द सेम टाइम आप डरते हो कि लोग आपको जज करेंगे, क्योंकि आपका ऐसा कोई दोस्त है ही नहीं जो आपको नहीं जज करेगा, क्योंकि आप मर्द हो। हाँ, बाय द वे, अगर आपने दारू पिया हुआ है एंड आप उस टाइम पे ये सारी हरकतें कर रहे हो, तो उस टाइम पे ये बिल्कुल नॉर्मल है। क्योंकि अगर एक मर्द दारू पी के रोता है तो वो नॉर्मल है, राइट? क्योंकि उसने पी रखी है। वो रो रहा है क्योंकि वो अभी अपने सेंस में नहीं है, उसको नहीं पता वो क्या कर रहा है, तो उस टाइम पे ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। एंड ऐसे सोच हमारे सोसाइटी में कितना जनरलाइज किया हुआ है। आई मीन हमने बहुत सारे मूवीज़ में ही देखा है, राइट? ऑलमोस्ट हर एक मूवी में देखा है कि अगर एक मैन टेंशन में, आइदर इट्स फाइनेंशियल या फिर उसका ब्रेकअप हुआ एंड वो बहुत सैड है, तो वो दारू के ठेके में जाता है, फिर वहाँ पे दारू पीता है, एंड ये बिल्कुल ये सब बहुत नॉर्मल है, बहुत। एंड फिर वो रोता है, तो मतलब वो तो और भी नॉर्मल है, वो दारू के ठेके में रो रहा है ना, दारू पिया ही होगा वो। बट जस्ट इमेजिन कि क्या ये सच में सही तरीका है अपने इमोशंस को अपने बॉडी से निकालने का? इज दिस रियली अ वे टू गेट अवे फ्रॉम दोज टॉक्सिक इमोशंस और फीलिंग्स? क्योंकि वो जो बातें हैं वो आपको हर्ट कर रही है, वो आपके दिल में है, राइट? तो दारू पीने से वो कैसे कम होगी? क्या दारू पेन किलर है? क्या दारू सच में ये सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है?
आप खुद सोच के देखो, क्या आपको लगता है सच में? और अगर आपको लगता भी है तो क्या आपको लगता है कि ये परमानेंट एक सोल्यूशन है कि लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हो दारू पी लो? एंड इसका जो आंसर है वो ऑब्वियसली यस है, राइट? सच में। आई मीन एक मिनट, मुझे मेरे आंसर को जस्टिफाई करने दो, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया ये नॉर्मल है इसीलिए क्योंकि हमने इसको बॉलीवुड मूवी में देखा है, राइट? सिनेमा में देखा है। सिनेमा तो झूठ नहीं हो सकता ना, मतलब सिनेमा है भाई, सब सच है इसमें। ये तो रियल लाइफ पे ही बनता है। मेरे पड़ोसी के ऊपर सिनेमा बन गया, ऐसा है ना? फिक्शन नहीं, फैंटेसी नहीं, बिल्कुल 100% रियल लाइफ पे होता है। एंड रियल लाइफ के ऊपर मूवीज गलत कैसे हो सकती है? आफ्टर ऑल देवदास इतना बड़ा हिट था। बाय द वे मेरा मोटिव ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको लेक्चर करूँ कि अल्कोहल या फिर दारू आपके सेहत के लिए कितना ख़राब है या फिर हिंदी सिनेमाज आपके दिमाग के लिए कितना ख़राब है, बिल्कुल नहीं। बट मेरा मोटिव ये एपिसोड बनाने का ही है ये कि ये सब सिंपल सिंपल जो चीज़ें हैं इसके बारे में भी आप सोचा करो, जो कि आपको लोग दिखाते ये सफ़ेद है ये काला है, आप सिर्फ उसमें अटके मत रहो, जस्ट थिंक आउटसाइड ऑफ इट, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपका सोच बदलेगी एंड आप जो है प्रोग्रेसिव बनोगे। एंड इससे सिर्फ आपको नहीं, आपके आसपास के भी लोगों को फ़ायदा होगा। सिर्फ ये याद रखना कि नेक्स्ट टाइम अगर आपका कोई दोस्त हो जो परेशानी में हो, टेंशन में हो एंड वो सारी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करना चाहता है, आपके कंधे पे सर रख के रोना चाहता है, तो उस टाइम पे उसको ये ना बोल के कि ये जो प्रॉब्लम्स है ये तेरी रियल प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं है, अरे ये तो टाइम के साथ कट जाएगी, अरे ये भी कोई प्रॉब्लम है, चल मेरे साथ दारू पी, ये सब ना बोल के एक ऐसे दोस्त बनो जो सच में उसकी प्रॉब्लम को सुनना चाहता है। उसके ऊपर हंसने से पहले एक ऐसे दोस्त बनो जो उसके प्रॉब्लम्स में उसके साथ है। एंड प्लीज़ अगर पॉसिबल हो तो एटलीस्ट उसकी पूरी बातें सुनो, बिना उसको जज किए, बिना उसको रोके टोके। उसकी बात ख़त्म होने दो, फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करो, फिर अपने विजडम पास करो, ना कि जजमेंट पास करो। क्योंकि देखो लाइफ में हम सब गलतियाँ करते हैं, हम सब बैड डिसीजंस लेते हैं, हर जो चॉइस होता है हमारा वो सही नहीं होता। नहीं, मैं इस टाइम पे मेरे एक्स की बात नहीं करूँगी, लेट्स जस्ट मूव ऑन। आई मीन अगर एक लड़के को एक सर्टेन एज पे दाढ़ी नहीं आ रही तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उसको छक्का बोलो या फिर आप उसको और भी वर्ड्स बोलो जो आपने गाली बनाया है, जो गाली है नहीं, जैसे कि हिजड़ा। अगर आप किसी मर्द को देख रहे हो कि वो मेकअप कर रहा है या फिर अपने स्किन का ध्यान रख रहा है, स्किन केयर कर रहा है, तो उसको ये मत बोलो कि ये तो लड़कियां करती है, भाई तू क्यों कर रहा है? आई मीन इसको ऐसे सोचो कि अगर लड़कियां पार्लर जाती है अपने स्किन का ध्यान रखने के लिए एंड लड़के जो है वो जिम में जाते हैं अपने बॉडी का ध्यान रखने के लिए, तो ये उल्टा क्यों नहीं हो सकता कि लड़कियां भी जिम जाती है अपने बॉडी का ध्यान रखने के लिए, लड़के भी स्किन केयर कर सकते हैं अपने स्किन का ध्यान रखने के लिए। आफ्टर ऑल इट्स अ सेल्फ केयर, राइट? खुद का ध्यान रखना सबसे इम्पोर्टेंट है। लाइक अगर एक मर्द हाइजेनिक है, वो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करता है, तो ये जनाना कैसे हो गया? एनीवे, जो मेल, फीमेल, गर्ल, बॉय, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर, क्वियर कम्युनिटी, जो भी मेरे ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं अभी, उनके लिए हैप्पी इंटरनेशनल मेंस डे। आई जस्ट वांटेड टू विश दिस टू ऑल ऑफ यू। बट मेंस डे सेलिब्रेट करने से पहले प्लीज़ ये याद रखना कि मर्दों के बारे में सिर्फ एक दिन सोचने के लिए नहीं है। हमको एक मर्द का ख्याल रखना चाहिए जो कि हमारा ख्याल रखता है, एंड हमको ये ख्याल रखना चाहिए साल के 365 डेज, जैसे कि वो लोग हमारा ख्याल रखते पूरा साल 365 डेज, क्योंकि हर दिन पूरे साल मर्द अपना ख्याल रखते हैं, वो अपने फैमिली का ख्याल रखते हैं, वो अपने फैमिली के मेंटल हेल्थ का ख्याल रखते हैं, वो अपने फैमिली के फाइनेंशियल हेल्थ का ख्याल रखते हैं, चाहे उनको कितना ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें बहुत औरतें भी है जो करती है, बट औरतों का एक एडवांटेज मैं बताती हूँ क्या है, दैट वो अपना इमोशंस शेयर कर सकती है यार। इफ़ शी इज़ फीलिंग लो, वो कभी भी रो सकती है, कहीं भी, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। पापा से लेके, बड़े भाई से लेके,
छोटे भाई से लेके या फिर आपके ब्रदर इन लॉ से लेके जितनी भी हमारे आसपास मर्द है जो कि हमको प्रोटेक्टेड फील करवाते हैं एंड दिन रात मेहनत करते हैं ताकि हमको एक बेटर लाइफ मिले, उन सब के लिए बहुत ही कम से कम चीज़ हम ये कर सकते हैं कि एटलीस्ट हम उनके मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, उनको हेल्प करें उनके लाइफ में। एंड उनको हेल्प करने का मतलब यही है कि उनकी बातें हम सुने ताकि उनको भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंस का फीलिंग आए कि वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एंड स्पेशल है। मैं रैंडम गर्ल एंड ये था मेरा ओपिनियन मेंस डे के ऊपर।